मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं जो शरर ने गुज़िश्ता लखनऊ में बयान किया। वो आसफुद्दौला के ज़माने का किस्सा है कि आसफुद्दौला के बारे में ये माना जाता था कि उनकी सखावत बहुत मशहूर थी, उनकी दानशीलता, उनकी उदारता, उनकी करम फरमाई, पेट्रन बहुत बड़े थे वो। तो एक बार एक खानसामा आया, उनके दरबार में हाजिर हुआ और मुलाजमत की तलाश थी उसे। तो पता चला कि भाई क्या पकाता है, तो खानसामे ने फरमाया कि दाल पकाता हूं, और दाल में भी हर दाल नहीं पकाता हूं, सिर्फ उड़द की दाल पकाता हूं। अब ये वो जमाना है जिस जमाने में एक बावर्ची कितने किस्म के खाने पका सकता है, इस बात की बड़ी शोहरत थी, इस बात की बड़ी धूम थी, इस बात में बड़ी शान थी। और ये साहब ये जो आए थे ये फरमा रहे थे कि मैं सिर्फ दाल पकाता हूं, और दाल में भी सिर्फ उड़द की दाल। खैर, वाजिद अली शाह बड़े दिल वाले आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ भाई, मुलाजमत में आ जाओ। तो ये जो खानसामा था इसने कहा ऐसे नहीं, मेरी शर्त है, और एक नहीं दो शर्तें। नवाब साहब ने कहा ये उल्टी गंगा कहां से बह रही है? जो नौकरी मांगने आता है वो तो नौकरी मांगने आता है, वो शर्तें थोड़ी लगाता है। शर्त तो वो लगाता है जो नौकरी दे रहा होता है, और ये कह रहे हैं मेरी शर्त है। नवाब साहब ने कहा भाई क्या शर्तें हैं? तो इन्होंने बताया दो शर्तें। पहली ये कि जब आपको दाल खानी हो मुझे आप एडवांस में बताइए, क्योंकि मुझे दाल की तैयारी करने में वक्त लगता है। ठीक है साहब, शर्त कबूल हो गई। दूसरी शर्त क्या है? तो बताया कि दूसरी शर्त यह है कि जब मैं दाल पका लूं और आपको खाने की दावत भेजूं तो आप ताखीर किए बिना, देर किए बिना तुरंत उसी वक्त आ जाएं, वरना इस दाल का मजा खराब हो जाएगा। ठीक है साहब। अब नजराने की बात हुई, फीस की बात हुई, तो पुराने जमाने के जो नवाब होते थे ये सचमुच के पेट्रन्स होते थे। ये आजकल के पेट्रन्स कैसे होते हैं? वो कहते हैं हम आपको एक्सपोजर देंगे, नेटवर्क देंगे, कवरेज देंगे, पीआर देंगे, आश्वासन देंगे, भरोसा देंगे, दिलासा देंगे, खच्चा देंगे, गोला देंगे, धोखा देंगे, बजट ना मांगिएगा। लेकिन वो आसफुद्दौला थे, उन्होंने पूछा भाई ये सब तो ठीक है, शर्तें वर्तें, सैलरी डिस्कस कर लें? तो खानसामे ने कहा 500 रुपए लूंगा महीने के। 500 रुपए महीना उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। आसफुद्दौला भी आसफुद्दौला थे, बोले ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ। ठीक है साहब, मुलाजमत पे रख लिए गए। कुछ वक्त गुजर गया। आसफुद्दौला को एक दिन ख्याल आया कि वो जो बावर्ची आया था जो सिर्फ दाल पकाने के 500 रुपए लेता है, उसके जौहर को देखा जाए, आज दाल खाने का मन है। खबर भिजवाई गई। तो भाई 2-3-4 दिन लगे, खानसामे ने दाल तैयार की, इनको आसफुद्दौला को बुलावा भेजा। आसफुद्दौला तो आप जानते हैं लखनऊ वाले, लखनऊ की बहुत खास चीज है कि यहां के लोगों में बड़ी आहिस्तगी है। ये आहिस्ता मिजाजी जो है ये लखनऊ का सबसे बड़ा आइडेंटिटी कार्ड है। यहां जो जल्दबाज है आप समझ लीजिए कि लखनऊ का है ही नहीं। वो लखनऊ वालों की रूह में एक आहिस्ता मिजाजी है, उसका किस्सा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। यहां कहा गया जल्दी का काम शैतान का। तो जब बुलावा आया तो आसफुद्दौला ने
तवज्जो नहीं दी। दूसरा बुलावा भेजा गया। असदुद्दौला ने सोचा, जी मिला है कि अब चलना चाहिए, गए नहीं। तीसरा बुलावा भेजा। असदुद्दौला ने कहा चलो चलते हैं। जब 3 बुलावों के बाद असदुद्दौला नहीं पहुंचे तो वो जो बावर्ची था उसको गुस्सा आ गया। उसने वो जो दाल पकाई थी बड़े जतन से, उसे वैसे का वैसा एक सूखे हुए पेड़ की जड़ में उलट दिया, नौकरी से इस्तीफा देके लखनऊ छोड़ गया। अब ये वाकया जब असदुद्दौला को पता चला तो उन्हें बड़ा रंज हुआ, अफसोस हुआ कि भाई उसने तो पहले से कहा था मगर मैं नहीं पहुंच पाया। उन्होंने इस खानसामे की तलाश में करिंदे भेजे मगर वो न मिलना था, न मिला। ये जरूर पता चला कि जिस सूखे हुए पेड़ की जड़ में उस बावर्ची ने वो दाल उलट दी थी, वो पेड़ कुछ वक्त बाद हरा होने लगा था, उसमें से कोंपले फूटने लगी थी। तो ये शरर ने बयान किया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अब्दुल हलीम शरर की किताब है गुज़िश्ता लखनऊ, आप वहां पढ़ सकते हैं। खास बात ये सिर्फ किस्सा हमने इसलिए आपको सुनाया कि ब्रांडिंग एक बहुत बड़ी चीज है। तो क्या है, अवध के नॉनवेज खाने की ब्रांडिंग बहुत हुई, इसलिए उसकी एक धूम है और उस पर बहुत बात होती है और उस पर तमाम सच्चे झूठे किस्से जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। अवध के वेज खाने की वैसी ब्रांडिंग नहीं हुई। तो अब कोशिश ये है कि अगले कुछ सालों में वेज खाने की ब्रांडिंग करें ताकि लोगों को ये ना लगे कि यहाँ सिर्फ नॉनवेज खाना ही मिलता है। तो ये किस्सा जो शरर ने बयान किया उसमें यह है कि नवाब दाल भी खाते थे और दाल के लिए अलग से बावर्ची भी रखते थे।